कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया बिहार के जमुई जिले के रहने वाले विकास ने। आपको जो ये सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये आपको झकझोर के रख देगा कि वास्तव में अगर व्यक्ति चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। दशरथ मांझी ने जब उनकी पत्नी मर गई तो उस दशरथ मांझी ने एक पहाड़ बना के काट के रास्ता बना दिया। आज वो रास्ता लोगों के लिए एक नज़ीर बन गया। लेकिन विकास ने जो काम किया, वो एक गरीब माँ बाप का बेटा जिसने बेहद गरीबी में पढ़ के और आईएएस बन के बता दिया कि अगर आप मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप अपने उस मुकाम को पा सकते हैं। तमाम जिल्लत, तमाम कठिनाइयों के बावजूद बिहार के जमुई जिले के विकास ने इस कहानी को इतिहास बना के रच दिया। तो क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, आज मैं विस्तार से बताता हूं। विकास दरअसल एक बेहद गरीब परिवार का रहने वाला लड़का था जिसके पिता भट्ठे पे काम करते थे और माँ दूसरे के घरों में चूल्हा चौका करने का काम करती थी। और विकास की हसरतें बहुत बड़ी थी। वो छोटे से ही जब बचपन में था तो लालटेन जला के पढ़ाई किया करता था और पास पड़ोस के गांव के ही प्राइमरी स्कूल में रह के उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। हिंदी मीडियम की पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। लेकिन उसकी लगन ऐसी थी कि जहां बड़े घरों के लड़के कोचिंग पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, विकास के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोचिंग कर सकता था या ट्यूशन पढ़ सकता था। विकास की माँ चूँकि चूल्हा चौका करती थी और विकास के पिता ईंट भट्ठे पे ईंट ढोने का काम करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनका बेटा अगर मन में इतना बड़ा लगन लेके चल रहा है तो वो कितने मजबूत इच्छा शक्ति का इंसान होगा। फिर भी जो उसके माँ बाप थे बेहद गरीब थे, लेकिन गरीबी में भी उन्होंने एक सपना देखा था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना देना है कि वो बेटा नाम करे, ताकि उनको भी इस ज़िंदगी से मुक्ति मिले। हालांकि उन्होंने कभी संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा और जो संघर्ष विकास के माँ बाप कर रहे थे, हंसते हंसते कर रहे थे, अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए कर रहे थे। बेटा भी जब अपने माँ बाप को देखता था तो यही सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी माँ के लिए एक घर बनवाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, मेरे पिता को भी इतना जो मेहनत करते हैं उससे मुक्ति दिलवा दूंगा। रास्ता एक ही था, बस पढ़ाई का। धीरे धीरे विकास ने इंटर कर लिया और ग्रेजुएशन कर लिया। दोस्तों, इसके बाद विकास ने ठान लिया था कि उसे नाम करना है और एक ऐसा इतिहास बनाना है ताकि देश और समाज के लिए एक नज़ीर भी बने और उसकी माँ बाप के लिए सपनों का एक घर भी बने। विकास के माँ बाप ने कहा कि बेटा हम जितना भी मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे, आप प्रयागराज चले जाओ, वहाँ कोचिंग करो, किसी तरीके से हम पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन विकास भी उस गरीबी को समझता था। कहा नहीं पापा मम्मी नहीं, आप इतने पैसे कहाँ से ला पाओगे, मैं ट्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से मैं कोचिंग कर लूँगा। लेकिन धन्य है ऐसे माता पिता, गरीबी बुरी नहीं होती, कभी भी गरीबी बुरी नहीं हो सकती। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उस गरीबी से निकलने का मादा कैसा रखते हैं। बहुत सलाम है उस माँ बाप को जिन्होंने और मेहनत करना शुरू किया और विकास के लिए कोचिंग का पैसा भी इकट्ठा कर लिया। विकास ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करनी शुरू की। कोचिंग से जो नोट्स मिलते थे, जिन लड़कों से मदद मिलती थी, उनके मदद से वो आगे बढ़ने का प्रयास करने शुरू कर दिया। अब देखिए, विकास के जो पास पड़ोस के ही लोग थे वही ताना मारते थे कि ओहो, तो ईंट भट्ठे पे काम करने वाले का बेटा भी अब आईएएस बनेगा। वहाँ दूसरे के घरों में चूल्हा चौका करती और बेटा आईएएस बन के राज करेगा, ये भी देख लेते हैं। ये बातें विकास ने कभी इन बातों का जवाब नहीं दिया। वास्तव में विकास अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाहता था। आखिर वो दिन धीरे धीरे आने लगा। यूपीएससी का पहला एग्जाम उसने क्रैक कर लिया, प्रीलिम्स निकल गया। विकास उसके बाद दिन रात मदद करना शुरू कर दिया। जिस कोचिंग में वो पढ़ता था, जब उसके टीचर ने ये बात जान लिया कि वास्तव में ये गरीब घर का लड़का है, उस टीचर ने भी उसकी ज़बरदस्त मदद करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करना शुरू कर देता है। उस टीचर ने उनकी बहुत मदद की, अच्छे अच्छे नोट्स उपलब्ध करने शुरू कर दिए। लेकिन अंततः ये विकास का मेहनत ही था कि उसने मेंस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लिया। लेकिन कभी भी अभी अपने गांव वालों को नहीं बताया कि मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया, मैंने मेंस एग्जाम निकाल लिया। इंटरव्यू का दिन आया,
दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, माता पिता को ईश्वर की जगह पे स्मरण किया और पहुंच गया जो लोगों का सपना होता है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के इंटरव्यू रूम में भी पहुंच गया। विकास ने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया और जब रिजल्ट निकला तो विकास का जो नंबर था आप जान के आश्चर्य कर जाएंगे, वो 53वें नंबर पे, यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सर्वोच्च एग्जाम में उसने आईएएस की रैंकिंग हासिल की। और सुनिए, जब वो आईएएस बन गया, जैसे ही पेपर में आया कि विकास बिहार के जमुई जिले का लाल जो इतना गरीब था वो आईएएस बन के आ रहा है, अब जो लोग ताने मारते थे, जो लोग कहते थे कि ओह तो अब ये ईंट ढोने वाले के बेटा आईएएस बन के आएगा, वो लोग पहले ही मिठाई और फूल लेके रास्ते में खड़े हो गए। मीडिया का पूरा झमेला खड़ा हो गया और 20 गाड़ियों की लाइन, जब जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है 20 गाड़ियों की लाइन रास्ते में लग गई। विकास ये देख के आश्चर्यचकित हुआ कि ये वही लोग थे कि एक समय ताना मारते थे, लेकिन वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच का इंसान था। वो जानता था कि जब आप संघर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपको आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको लोग स्वीकार करने लगते हैं और एक दिन आपकी कठिन साधना, कठिन परिश्रम जब आप पा लेते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तो वही लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं, वही लोग आपको सलामी मारते हैं। यही हाल विकास का हुआ। विकास पेपर में, मैगजीन में, पूरे देश में छा गया और उसकी जैसे ही वो घर आता उसकी माँ फपक फपक के रोना शुरू कर देती, पिता लिपट जाता है, विकास भी बहुत देरों तक रोना शुरू कर देता है। अंततः जब तीनों रो धो के सामने आते हैं तो माँ अपने लाल को देखती है, ये वही लाल है। फिर वो कहता है, माँ आज के बाद तो तुम किसी के घर में बर्तन मांजोगी, न मेरे पिता ईंट भट्ठे पे जाके ईंट ढोने का काम करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए अच्छा घर बनवाऊंगा, अच्छे कपड़े खरीदूंगा और इसके बाद आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आप लोग वास्तव में मेरे लिए देवता हैं। अब मैं आपको वो खुशियां दूंगा जो वास्तव में जिसके आप हकदार हैं। वो विकास एक खूबसूरत घर बनाता है, अपने पिता को उस कठिन परिश्रम भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाता है। माँ अच्छे कपड़े, अच्छे घरों में रहने लगती है और ईश्वर को धन्यवाद देती है कि मेरा परिश्रम, मेरा संघर्ष कामयाब हुआ। विकास जब जाता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहीं एक लड़की, वो भी आईएएस थी, उसने भी परीक्षा को बीट किया था, उसकी शादी विकास के साथ हो जाती है और आज वो एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। विकास ने वास्तव में इस पूरी लाइन को, इस कविता को जो कि कवि नीरज की है, उसको चरितार्थ कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि गरीबी कभी बुरी नहीं होती, बुरी होती आपका हार जाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन ही आप जीत जाएंगे, ऐसा विकास ने बता दिया।